बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान हे प्रियम, हे प्री, हे कांद, आपके नूरी कोमल चेतन और प्रकाशमयी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 165, 165वां दिन श्री सिंधी मंथन। तू महबूब लाडो कांध मुंह। मुझे लगता है 164वां था, मैं दूसरा ही कोई ले आई हूँ। ये थंबनेल जैसे जैसे बनता जा रहा है, कल दूसरा शेयर करूंगी। तू महबूब लाडो कांध मुंह, मेरे कांध लाड लडाने के लिए मेरे महबूब। और ये देखिए सुंदर साथ जी, महबूब ही तो एक दिल है, पिया जी ही तो है एक दिल जो कार्यान्वित होता है, जो जिसमें धड़कन है, और वही दिल हम सारे सुंदर साथ हैं, वही धड़कता है हमारे अंदर। इस शरीर के दिल की बात नहीं की जा रही, परात्म के दिल की बात की जा रही है। और आत्मा का दिल भी तो प्रतिबिंब बना के भेज दिया। अलाउड नहीं था यहाँ पे वो दिल आना, प्रतिबिंब बना के भेज दिया कि सारा कुछ तेरे दिल में दे के भेजूंगा। प्रियतम की छवि हो या 25 पक्ष, सब कुछ समाये हुए हैं। बस देर किस बात की है, दिखाई क्यों नहीं देते धनी, किस बात की देर है। आइए आत्म भाव में स्थित हो, कोई मुश्किल नहीं है। वाणी को पढ़ पढ़ के सरल सरल सा लगने लगा है। माया के दुख सुख लगने बंद हो जाएं, आते रहेंगे सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है दुख नहीं आएंगे या सुख नहीं आएंगे। दुख का रास्ता पहाड़ों जैसा चट्टानों से भरा, सुख का रास्ता फिसलन वाला। दोनों ही बड़े खतरनाक है, दोनों पिया से दूर ले जाते, दोनों से बच के रहना है। दुख भी आते रहेंगे, सुख भी। जिस दिन एहसास इनका नहीं होगा, महसूस नहीं होंगे ये अंदर से, तब ना तो हम फिसलेंगे ना हम गिरेंगे चट्टानों से। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी में प्रवेश कर चुके होंगे, वहां चट्टाने और फिसलन नहीं, वहां दिल में महबूब को लेके चला जाता है। मैं खुदी के बोझ की गठरी को बाहर उतार के गेट में प्रवेश किया जाता है, प्रेम की गली के गेट में। ये बड़ा संकरा द्वार, संकरी गली है ये, बड़ी बड़ी आनंददायक गली है ये। इसमें दो ना समाये, एक ही दिल समाता है उस, पिया अंदर समा जाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा भी कभी कोई लक्ष्य देखा है जिसमें मंजिल साथ में चलती हो? ये मेरे पिया की हिकमत ही हो सकती है। लक्ष्य हमेशा रास्ता होता है, रास्ता लक्ष्य सामने है, लक्ष्य साथ में चल रहा है, राह में भी ऐसा कभी होता है? मेरा लक्ष्य मेरे दिल में धड़कता है, साथ लेके चलता है, मार्ग पे भी अकेले नहीं चलने देता। और पल पल उस गली का इतना आनंददायक होता है। संकरी क्यों बनाई है, कोई प्रवेश ना कर पाए हो, कोई रिश्ता नाता दुख सुख माया, ये तो इतनी चौड़ी है माया, ये नहीं प्रवेश कर सकती उसमें से। पसारा है यहाँ पे माया का, इस माया में ऐसी गली निकाल दी सुंदर साथ जी। सोचिए, आज तक नहीं निकली थी ये सुरंग इस माया में, प्रेम की सुरंग निकाल दी इस बार। क्यों विशेष है इस बार? क्योंकि इस बार उनके हृदय के टुकड़े आ गए हैं। ये देखिए, ये सुरंग निकाल दी इस बार उन्होंने, हमारे दिल से उस दिल तक जाती हुई सुरंग। माया में पॉसिबल नहीं है कोई देख ना ले, कोई और देख भी ना ले, केवल ब्रह्म सृष्टि को इस सुरंग का पता होता है। मेरे दिल से तेरे हृदय तक जाता हुआ ये छुपा हुआ रास्ता जो श्री मुखवाणी में बताया गया,
दुनिया को बताते भी रहो वो विश्वास नहीं करेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो इसमें प्रवेश करने के अधिकारी ही नहीं है। ये देखिए, युगल स्वरूप को हृदय में बसाना है सुंदर साथ जी। युगल स्वरूप तक जाती हुई ये संकरी गली बड़ी सुंदर है। आसपास भी देखने की इच्छा नहीं होती उसमें, आसपास सुंदर भी बहुत है, पर मेरा लक्ष्य मेरे अंदर धड़कता है, मेरी मंजिल मेरे अंदर समाई है। मंजिल के साथ रास्ता तय करना, सामने तो दिखाई देते ही हो धनी, तुझ तक पहुंचना है, पर मेरे अंदर भी तो आप समाये हो जो खुद तक खुद को ही ले जा रहे हो। जब तक मैं तू नहीं हो जाती, बड़ी सुंदर स्थितियां हैं ये, और इस माया में उन स्थितियों को प्राप्त करने का साधन केवल ये है। उनका ज्ञानमय कलेवर जब तक अंदर खड़ा नहीं हो जाता सुंदर साथ जी, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक एक चौपाई में जो मिठास घुली हुई है, उस मिठास का कतरा कतरा अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। और जिसको ये लज्जत लग जाए, लाख हटा लो वो नहीं हटता, वो रह ही नहीं पाते, वो सुंदर साथ रह ही नहीं पाते इस मिठास से दूर। जान निकलने लगती है ना सुंदर साथ जी, नहीं मन लगता इसके बिना। ब्रह्मवाणी मंथन के बिना दिल नहीं लगता। ये भी मंथन ही है, जो सुबह भी हो रहा है ये भी मंथन ही है। कहीं कोई काम आ जाए ऐसे लगता है पता नहीं आज क्या हो गया होगा यहाँ पे, जो मेरा रह गया, मेरा शेयर रह गया, आज मैंने जो लेना था वो कैसे रह गया। नहीं दिल लगता ना सुंदर साथ जी। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, आवाज आएगी कि इसके बिना इनके बिना अब दिल नहीं लगता हमारा। ये बड़ा सुंदर साइन है, दिस इज अ ब्यूटिफुल सिग्नल। यदि ज्ञान में स्वरूप के बिना दिल नहीं लगता, उसने यहाँ लगने से मना कर दिया है इतने घंटों के लिए। सच अ ब्यूटिफुल साइन, बड़ा सुंदर संकेत है ये। इसका मतलब प्रेम के जोश का प्राइमर फिरना शुरू हो चुका है अंदर। बधाई हो सुंदर साथ जी, आने में देर नहीं है उसके। वो अपने आप अपने लायक बनाते चले जाएंगे, हमें बस जुड़े रहना है। अपने आप बनाते चले जाएंगे अपने ही लायक। उन मोमिनों को बनाया तो हमें कैसे नहीं बनाएंगे। हमारे कांध इतने सुंदर हैं, कांध पे पाग पहली बार देखी, श्री जी पर देखी, राज पर देखी, हक पर देखी, प्रियतम पर देखी। कांध, प्री, प्रियम, कितने मीठे शब्द। ये सिंधी कैसे समझ में आने लग गई सुंदर साथ जी। ये भी पॉसिबल कर दिया। हम कहते हैं हमारी बुद्धि बड़ी कम है। इसको, आत्मा को जितना आहार अपना ग्रहण करना होता है ना, वो करके आराम में आ जाती है। ये शब्द तो लगता है आत्म तक छू के ही मानेगा। ऐसे लगता है जैसे प्रियतम के माथे का ये टीका हो, कि श्यामा जी की बिंदी हो, जो प्रियतम के टीके के अंदर लगी हुई है, उनके ललाट पर, उसके उनके मस्तक पर सोहामणा तिलक, उसके भी अंदर एक बिंदी है। वही ये सिंधी है। श्यामा जी की बिंदी वहां पर दिखाई दे रही है। और मुंह, मैं साथ में कांध और मुंह, यही बोला था सुंदर साथ जी। इन दोनों को, ये भी युगल ही है। स्वामी जी ने क्या कहा था, श्यामा जी के बाद मैं ही हूं। हर सुंदर साथ ये सोचे, कांध और मुंह, धनी और मैं और मेरा धनी, हर पल हर घड़ी मैं और मेरा पिया। मुझे कुछ नहीं सुहाता धनी अब यहाँ पे।
अब तेरे दीदार के पलों का इंतजार है, पर इस स्थिति की भी कोई शिकायत नहीं है कि आप दिखाई क्यों नहीं देते। मुझे पता है आप आने वाले हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस में हम प्रवेश कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन सुंदर साथ जी। जिस प्रोसेस में हम प्रवेश करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, हर किसी के नसीब में नहीं होता ये। और ये बड़ा सुंदर है। एक एक स्टेज, एक एक स्थिति, एक एक हाल इसका बड़ा ही सुंदर है। एक भी स्किप ना हो जाए पिया जी, क्योंकि वही देने आप आए हो यहाँ पे, ये मुझे पता चल चुका है। तेरे दीदार में तो विहार है, तेरे तेरे विरह में कितना विहार, कितना विलास, कितना रस है। और विरह के पहले वाली स्थिति में कितना रस है। एक भी स्थिति मिस नहीं करनी सुंदर साथ जी। दीदार तो होगा ही होगा, 100% होगा, पर प्रोसेस में प्रवेश करने की बधाई है। मेरे पिया के आने की आहट की बधाई है। यदि इनसे प्रेम होने लगा है, यदि इन बातों से प्रेम होने लगा है, तो इनसे बस युगल स्वरूप के दीदार तक ही जाना है सुंदर साथ जी। ये पाग बार बार दिखाई दे रही है, अब दिखाई देने के चक्कर में ही है सुंदर साथ जी। प्लानिंग में है ये, हम सबके अंदर पाग बसेगी। और इस बार आप देखिएगा, जब वीडियो बनकर आएगा आत्मदर्शनम में, कितने प्रकार की पाग थंबनेल में आज तक ना देखी होगी, वैसी बदल दिया करते हैं पिया। मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो इस बार होने वाला है। अभी तो नंबर 2 देखेंगे हम, जिनका रह गया है। फिर आएगा वो जो कभी आपके हृदय से बाहर निकल नहीं पाएगा, आपका दिल नहीं करेगा यहाँ रहने को। राज्य की बड़ी मेहर है। हर समय चितवन में बैठेंगे तो दिखाई देगा, ऐसी मेहर उनकी बरस रही है। क्यों? इस बार स्वामी जी ने बता दिया है, ऐसे करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस एक शब्द, और हमारे सुंदर साथ जुट गए, उनके शब्दों पे मर मिटने के लिए जुट गए, चाहे घंटों लगे, दिन लगे या हफ्तों लगे। जो स्वामी जी ने कहा वो तो कर दिखाना है किसी भी तरह से। और जब वो होकर आ रहा है ना सुंदर साथ जी, ये शब्दों में बयान नहीं हो रहा, सोचिए तो वहां की सुंदरता कैसे बयान हो सकती होगी। इंद्रावती जी ने क्या किया होगा, कैसे इतना भी बयान कर दिया होगा उन्होंने। सिंधी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंधी जी आपका, जो पिया जी आप हमारी स्थिति वहां तक धीरे धीरे करके पुश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कर रहे हैं। इनको तकलीफ भी ना हो, इनको कहीं तकलीफ ना हो जाए, इसमें भी फूल पाखुड़ी जैसे पुश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। पाखुड़ी की कोमलता पता है ना सुंदर साथ जी, पाखुड़ी की कोमलता जैसे प्यार करके आगे ले जा रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। श्री सिंधी में क्या कहते हैं, मेरे सामने आके, मुकाबले में आके सामने खड़े हो, आप छूट नहीं सकते मुझसे। मुंह थी छूटे ना की, हम दोनों का घर तो एक ही है, कहाँ जाएंगे आप। मेरे सिर पे विराजमान है, कहते हैं प्रकरण 7 चौपाई 84, 84। तू सच्चो धनी मुंह सिर, आप मेरे सच्चे प्रियतम हो, तू सच्चो। कभी झूठा बना देती हैं, कभी दोषी बना देती हैं, कभी सच्चा। इंद्रावती जी कर सकती हैं ये? क्या इंद्रावती जी कर सकती है? धनी खुद को ही सच्चा झूठा बोल बोल के हमें रिझा रहे हैं सुंदर साथ जी। पहचान लीजिए, जैसे वो सुंदर साथ बीतक में आशिक कहलाए हैं, हम भी उनसे कुछ सीख कर आशिक की नजर से पहचान लें ये कौन किसको कह रहा है। आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप से बातें कर करके, खुद ही खुद से बात करके हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं पिया जी। इंद्रावती जी को शोभा दी है बीच में, तू खड़ी रह, तुझे बनाया अक्षरातीत, बीच में रह। बड़ी सुंदर शोभा दी उनको, अक्षरातीत होने की शोभा। कभी इंद्रावती दिखाई देती हैं, कभी पिया दिखाई देने लगते हैं।
कितना सुंदर! ये दृश्य तो जागनी ब्रह्मांड में ही हो सकता है, इस न्यायालय में ही ये संभव है। क्या क्या लाड इस न्यायालय में देने आए हैं धनी जी। आइए हम भी सर ऊंचा करके इंद्रावती जी के पास खड़े हो जाएं, उनके जस्ट पीछे खड़े हो जाएं। जो जो कह रही हैं आइए करके दिखाएं सुंदर साथ जी। तू सच्चो धनी मुंह सिर, ये याद रखना है सुंदर साथ जी। आप सच्चे प्रियतम हैं, कभी दोषारोपण नहीं करना। मुंह सिर मेरे सिर पे खड़े हैं सुभान आप हर समय, कभी नहीं भूलना। मैंने भूला है, मैं इसलिए आपको कहती हूँ। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, अपनी गलतियां कर करके सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखते जाएं। अपनी बहुत कर चुके हैं, अब और करने का समय नहीं है। किसी ने भी की हो उससे सिखापन ले लें, और किसी की गलतियां देखें ही ना, इन मोमिनों से, इन सुंदर साथ जी से सिखापन ले लें। बीतक साहब में जिनके नाम आते हैं, आज भी वैसे सुंदर साथ हमारे पास हैं, उनसे सिखापन ले लें। तू सच्चो धनी मुंह सिर, कैसी भी सिचुएशन यहाँ आती है मेरे सिर पे आप हमेशा विराजमान है। माया की सिचुएशंस, परिस्थितियों की तो सिंधी में बात करना भी गुनाह है। अलौकिक जीवन में भी नहीं आ रहे धनी, अभी चितवन करनी थोड़ी छोड़ देनी है। मुझे पता है आप मेरे सिर पे विराजमान है। वो क्षण जब मैं बैठी हूँ, जब मैं खड़ी हूँ, जब मैं दौड़ती हूँ, जब मैं खेलती हूँ, अंदर ही अंदर मेरे सिर पे आप ही विराजमान होते हैं। तो के पूजा मैं रांद, रांद क्या होता है? खेल। रांद और कांध तो हमें अच्छे से गहराई में, अर्थ नहीं, खेल की गहराइयां बताते बताते अपने दिल की गहराइयां बता रहे हैं साथ में। खेल के विष के बारे में बताते बताते अपने दिल की गहराइयां, जो अमृतमयी, लाडमयी, प्रेममयी, इल्ममयी, इश्कमयी, सारे सागर उसमें समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। नूरमयी, श्रृंगारमयी, शोभा, शोभामयी, शोभायमान, अपने दिल की गहराइयां बताते जा रहे हैं। कहते इस सागर में से निकल, तुझे थोड़ी ना इसमें डूबना था, तुझे मेरे हृदय में डूबना था। लाड पाराइया पाही जा, कहते तोके पूजा मैं रांद, मेरे सिर पे आप विराजमान है। तोके पूजा मैं रांद में, इस खेल में भी तोके पूजा मैं आप तक पुज जाऊंगी। पुजना पंजाबी में होता है पहुंच जाऊंगी मैं आप तक। इस खेल में भी मैं आप तक पहुंच जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? इसका भी सेहरा आपके सिर पे ही है। कैसे आपके सिर पर है? क्योंकि तू सच्चा है और तू मेरे सिर पे विराजमान है, हर समय मेरे सिर पे। धनी मुंह सिर, आप छोड़ ही नहीं सकते मुझे। हर पल हर घड़ी मेरे सिर पे, मेरे हृदय में विराजमान है। इसलिए तो के पूजा मैं पहुंच जाऊंगी आप तक। मैं रांद, इस रांद में, इस खेल में पहुंच के दिखाऊंगी। पिया कहाँ भागेंगे, कहाँ छुप रहे हैं? पहले कहती हैं उस घर में तो इकट्ठे ही रहते हैं, कहाँ भागेंगे। फिर यहाँ की बात करती, इस रांद में भी मैं पालूंगी आपको। क्योंकि पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, विश्वास क्या, तू सच्चा है और कोई सच्चा नहीं यहाँ पे। माने या ना माने सुंदर साथ जी, यहाँ कोई सच्चा नहीं है। वो सुंदर साथ, वो परमहंस, वो सतगुरु, जिनकी उनसे एक दिली यहाँ स्थापित हो जाती है, वो सच्चे हैं बस, और कोई सच्चा नहीं है। और ये क्या है? तू सच्चा यानी पूर्णिमान, कि आपके बिना और कोई नहीं। क्योंकि एक दिली उनकी स्थापित हुई तभी तो वो भी सच्चे हुए। एक धनी आप सच्चे हो, ये पूरा ईमान दिखा रही हैं। धनी मुंह सिर, मेरे सिर पे हर समय विराजमान हो, ये समर्पण दिखा रही। पूरे ईमान और समर्पण के बाद ये चरण आता है।
तो के पूजा मैं तुम्हें पालूंगी, मैं पहुंच जाऊंगी तुम्हारे पास। मैं रांद, रांद में यानी कि इस खेल में उन तक पहुंचने का रास्ता ईमान और समर्पण से होकर ही जाता है, जाता ही नहीं कोई और रास्ता उनकी तरफ। ये प्रेम गली अति सांकरी में प्रवेश करने से पहले ईमान और समर्पण का मोहल्ला भी आता है। ईमान और समर्पण के मोहल्ले में जाके ही प्रेम गली अति सांकरी में प्रवेश किया जा सकता है। उसके बिना ऐसे नहीं अभी माया में रले पड़े अचानक से प्रेम गली में प्रवेश कर गए। पहले उससे भी चौड़ा मार्ग आता है, विरहा का मार्ग भी आता है सुंदर साजी, जो थोड़ी खुली गली होती है। फिर प्रेम गली अति सांकरी होती है। पहले स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज जाया जाता है इसमें। ऐसे नहीं अचानक से माया के विष में से निकले और प्रवेश कर गए, ना ना, कोई नहीं कर पाया। ईमान और समर्पण का भी आता है, उसके पहले भी आता है सुंदर साथ जी। उसके पहले वाणी मंथन का शहर भी आता है। वाणी मंथन के शहर में प्रवेश किए बिना ईमान और समर्पण के मोहल्ले में नहीं जाया जा सकता। ईमान और समर्पण के मोहल्ले में जाए बिना आगे विरहा की चौड़ी गली में नहीं जाया जा सकता। विरहा की इस गली में प्रवेश किए बिना प्रेम की सांकरी गली में प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो जो सोचते हैं कि सुंदर साथ को गालियां निकाल लो, उनको दुख दे दो, उनसे कटु वचन बोल लो, उनसे ईर्ष्या कर लो, द्वेष कर लो, वो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। उनके लिए दुख होता है अंदर, दर्द होता है अंदर। अब कोई कुछ ऐसा करता है तो उन पे क्रोध नहीं आता सुंदर साथ जी, उनके लिए दिल में दर्द होता है। क्यों लेट हो रहा है पिया जी? उनके लिए प्यार आता है, उनके लिए दर्द होता है, क्रोध नहीं आता उनके ऊपर। मुझे गालियां दे दीजिए, मुझे, इसीलिए स्वामी जी कहते अब मैं उनके इस दर्द को समझ पाती हूँ। इसीलिए कहते हैं मुझे गालियां दे दो, मुझे डंडे मार लो। उनके दिल में दर्द आता होगा, उनके लिए प्रेम आता होगा कि कहाँ रली पड़ी हैं ये। अपना दर्द नहीं होता, वो तो लगना ही बंद हो चुका है। सतगुरु के दिल का भाव समझ कर अंदर उतरता भी है ना, उसमें भी इतना सुंदर एहसास होता है कि मेरा सतगुरु एक एक बात जब कहता है तो उसके पीछे दर्द की नदी बह रही होती है। दर्द का सागर यहाँ है। विरहा का सागर परम धाम में नहीं है, वहां नहीं होता विरहा। मैं सोचती थी ये जो सारे स्टेप्स हैं सुंदर साथ जी, क्या दिखाने लाए हो पिया यहाँ आप? दीदार तो वहां हर पल होते रहते हैं, क्या यहाँ दीदार देने आए हैं? विरहा नहीं होता वहां, अलग किया है। विरहा में बड़ा आनंद है, इतना मीठा एहसास है कि विरहा में से निकलने का मन ना करे। इतना मीठा एहसास है ये। वो देने आए हैं या उसको स्किप नहीं करना, वो नहीं मिलेगा वहां जाके। और विरहा के बाद का दीदार वहां कभी नहीं मिला। वो देने आए हैं यहाँ, दीदार देने नहीं आए। विरहा के बाद वाला दीदार, वही तो आनंद है जिसका वहां पता नहीं था। कहते इश्क का विलास है। मुझे इतनी सुंदर लगती है ये बात, जब से पूज्य स्वामी जी आपके चरणों में जीवन वार दिया जाए वो भी कम है। ये क्या दे दिया है आपने? आज भी साधना में बैठे ही भेज रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है सुंदर सा जी, अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए विरहा को भी स्किप नहीं करना।
क्योंकि विरहा के बाद वाला दीदार वहां कभी नहीं मिला। उस दीदार में कितना सुख होता है, वो यहाँ देने आए हैं। हम दीदार मांगते हैं, विरहा में जाने से डरते हैं, वही तो देने आए हैं। विरहा और दीदार का सम्मिश्रण वहां कभी नहीं मिला था। इसका जो मिक्सचर है, विरहा जब तपा देता है ना, इसको कहते हैं, सपोज बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, तब बारिश हो रही है, नोबडी इज एंजॉइंग। और इतनी ठंड में बारिश हो गई, धरती तपी नहीं हुई। जब ये हृदय की धरती तप जाती है ना, तब बारिश होती है ना दीदार की, आनंद का पारा वार नहीं रहता। हमारी धरती ठंडी पड़ी है सुंदर साथ जी, हमारे दिल की धरती ठंडी पड़ी है, प्यास नहीं है उसमें। विरहा प्यास जगाता है। जब तक ये ठंडक पड़ी रहेगी, कहते मैं दीदार दे भी दूं, आज मैं तेरे सामने आ जाऊं, यू विल नॉट अप्रिशिएट। आप वो आनंद प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं आ भी जाऊं तुम्हारे सामने, तुम आनंद नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय ठंडा पड़ा हुआ है। इसलिए उसको तपाना बहुत जरूरी है, ताकि वो उस दीदार का पूर्ण आनंद प्राप्त कर पाए। इतना थोड़ा सा थोड़ी ना लेना है, पूर्ण आनंद कब, जब वो तप तप के लाल हो जाए। विरहा में तपा के लाल करना है सुंदर साहब जी इसको, तब वो दीदार की बारिश बरसेगी तो सोचो कैसा आनंद होगा। तो वो जीव को तपाना बहुत जरूरी है, इसके लिए विरहा करना बड़ा जरूरी है। तब ये सहन कर पाएगा उन बूंदों को, वो इश्क की लज्जत को ये सहन कर पाएगा सुंदर साहब जी। ये नहीं सहन कर सकता ठंडा पड़ा हुआ, बर्फ जम जाएगी इस पे, मर जाएगा, छोड़ देगा। तपी हुई धरती उसको सहन कर सकती है, बस उसके लिए तैयार कर रहे हैं धनी। तैयार है ना आप सुंदर साथ जी? कोई दुख नहीं होते यहाँ के, इनको छोड़ दीजिए। कहते हैं, कबीर जी ने भी एक दोहा लिखा था, मुझे याद नहीं है, उसका अर्थ ये था, जब तक इसके पीछे पीछे भागते हो ना, तब तक ये भागती है आगे आगे, दुख सुख आके परेशान करते रहते हैं। इसके पीछे भागना बंद कर दो, ये पीछे बैठ जाती है चुपचाप आके। धनी की ओर नजर रखिए, कुछ परेशान नहीं करेगा, करेगा भी तो हमें परेशानी नहीं होगी सुंदर साथ। आइए चलें उस राह पे, स्वयं भी और किसी सुंदर साथ पे कभी ऐसी नजर भी नहीं करना, कभी ऐसा शब्द ना निकले मुंह से, शब्द तो क्या विचार भी दिल में प्रोड्यूस ही ना हो। प्रोडक्शन की फैक्ट्री बंद कर दीजिए इन विचारों के अंदर, पर हम नहीं कर सकते, ये वाणी कर सकती है। विचारों की, नेगेटिव विचारों की फैक्ट्री को वाणी बंद कर सकती है। इसीलिए तो सुनना जरूरी है, इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है सुंदर साहब जी। लाड पार कहते, यहाँ पा लूंगी मैं 100%। हमें भी ये दिल में सोचना है, इन विचारों को पक्का करना है, पा लेंगे पिया आपको। ईमान और समर्पण की राह पे चलाओ, हमें रेडीनेस दिखानी है बस इस जीव को, करना कुछ नहीं है, ये जीव नहीं कर सकता कुछ। हमें बस कहना है, पिया कहते हैं, तुम्हें मैंने ये शोभा दी, तुम बस कहो है तैयार हम, बस ये कहिए, मुझे साहिब से मिलना है। कह के देखो एक बार, बस रेडी हो जाओ तुम, बाकी मैंने कर लेना है, सारा कुछ कर लेना है। इस माया में आके तैयारी मुझे दिखा दो कि मैं तैयार हूं धनी, करो, करिए, ले जाइए मुझे, जिस जिस स्टेप में लेकर जाना चाहते हैं ले जाइए। माया से परे हो के तैयारी होती है, ध्यान दीजिएगा। अंदर बसी हुई है, मुख से निकल भी जाए मैं तैयार हूं, दिल तैयार नहीं होता। वो निकालते हैं, कहिए, रोज कहिए पिया मैं तैयार हूं, देखिए अंदर से भी निकलता चला जाएगा। माया का लेश मात्र नहीं छोड़ेंगे अंदर फिर।
बस तैयारी रखिए अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो जिससे हृदय को दुख पहुंचा हो, चोट पहुंचे दिल को, सुंदर साथ जी राजी करे हर दिल को चोट लगे जो उसकी तरफ लेकर जाए, पर दुख ना हो आपके हृदय को किसी भी वचन से, क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। ये सब मेरे पिया जी की मेहनत, मेरे सतगुरु की मेहनत जो वो कर रहे हैं, उनके चरणों पे वारी 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 प्रणाम।